नाटक की शुरुआत एक मंदिर के अंदर रात के समय होती है। एक युवा नाटककार डरा हुआ और परेशान होकर मंदिर में प्रवेश करता है। उसे बताया जाता है कि अगर वह पूरी रात जागे तो वह अकाल मृत्यु से बच जाएगा। कुछ देर बाद रहस्यमयी अग्निशिखाएं प्रकट होती हैं। वे जीवित प्राणियों की तरह इकट्ठी होती हैं। उनमें से एक कहानी वाली लौ कहती है कि वह एक कहानी सुनाने आई है जो उसने दूसरों से सुनी है। नाटककार चुपचाप बैठ जाता है और कहानी शुरू होती है। कहानी एक छोटे से घर में शुरू होती है। हम मिलते हैं रानी से, एक मासूम, सुंदर और युवा लड्डज की, जिसकी हाल ही में शादी हुई है। उसका पति अप्पन्ना बहुत कठोर, उदासीन और भावहीन व्यक्ति है। वह सिर्फ दोपहर का भोजन करने घर आता है, बिना कुछ बोले खाना खाकर चला जाता है और रानी को अंदर बंद कर देता है। रानी प्यार, ध्यान और साथ की भूखी है, लेकिन कैदी की तरह जीवन जी रही है। एक अंधी बूढ़ी औरत कुरुडव्वा और उसका बेटा कप्पन्ना घर आते हैं। वह रानी की हालत देखकर दुखी होती है और उसे एक जादुई जड़ की बात बताती है जो किसी भी पुरुष में प्रेम जगाने की शक्ति रखती है। रानी टूट चुकी है और सहमति दे देती है। कुरुडव्वा रानी को जादुई जड़ देती है और कहती है कि इसे अप्पन्ना के खाने में मिलाना। रानी उत्साह से खाना बनाती है, लेकिन गलती से जादुई जड़ बहुत ज्यादा डाल देती है। जब वह इसे उबालती है तो द्रव्य अजीब और खतरनाक शक्ति में बदल जाता है। रानी खाना परोसती है, लेकिन अप्पन्ना गुस्से में खाकर चला जाता है। निराश रानी वह मिश्रण कुएं के पास छींटी के टीले एंटहिल में फेंक देती है। वह द्रव्य वहां एक नाग, राजा कोबरा में बदल जाता है। औषधि का स्वाद लेते ही नाग रानी पर मोहित हो जाता है और उसे पाने का निर्णय लेता है। वह रात में अप्पन्ना का रूप धारण कर रानी से मिलने आता है। रात को धीरे से दरवाजा खुलता है। रानी हैरान रह जाती है। अप्पन्ना प्यार भरे व्यवहार के साथ उसके सामने खड़ा है। रानी सोचती है कि उसका पति बदल गया है और उसका दिल खुशियों से भर जाता है। अब हर रात नाग अप्पन्ना का रूप लेकर आता है और हर सुबह असली अप्पन्ना पहले जैसा कठोर और बेपरवाह। रानी समझ नहीं पाती और सोचती है कि शायद उसके पति की दो अलग अलग व्यक्तित्व हैं। धीरे धीरे रानी मुस्कुराने, गाने और जीवन का आनंद लेने लगती है। उसकी सुंदरता और चमक सबको दिखाई देने लगती है। लेकिन असली अप्पन्ना को संदेह होने लगता है, क्योंकि कुत्ते रात में भौंकते हैं, नाक की गंध पहचान कर। एक दिन रानी को पता चलता है कि वह गर्भवती है। वह अप्पन्ना को बताती है। अप्पन्ना क्रोधित हो उठता है और उसे व्यभिचार का आरोप लगाता है। वह गांव के बुजुर्गों को बुलाकर सभा करता है। रानी रोते हुए कहती है कि उसने कभी किसी और पुरुष को नहीं छुआ, लेकिन कोई उसकी बात नहीं मानता। गांव की परंपरा के अनुसार एक स्त्री अपनी पवित्रता सिद्ध कर सकती है यदि वह जीवित कोबरा को हाथ में उठाए। यदि वह पवित्र है तो सर्प उसे कुछ नहीं करेगा। रानी को यह परीक्षा देनी पड़ती है। सबके सामने रानी हाथ बढ़ाती है और नाग उसके हाथों में शांति से लेट जाता है। सब लोग चकित हो जाते हैं। वे घोषणा करते हैं कि रानी देवी तुल्य, शुद्ध और पवित्र है। नाग आशीर्वाद देकर धीरे से गायब हो जाता है। अप्पन्ना शर्मिंदा होकर रानी के चरणों में गिर जाता है। वह उसे स्वीकार करता है और बच्चे को अपना मान लेता है। उस रात नाग अंतिम बार रानी से मिलता है। वह सच्चाई बताता है कि वह उसे प्रेम से मिला था, छल से नहीं। वह चाहता है कि वह अपने परिवार के साथ सुखी रहे। रानी रोते हुए देखती है कि नाग छींटी के टीले में प्रवेश करके मृत्यु को प्राप्त हो जाता है।